देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना अपनी जगह है, पर इसकी एक और बहुत ही अलग अंडर करंट भी चल निकली है। आज सुबह जो संजय राउत ने बोला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जिक्र किया जो अभी कपूर खानदान प्रधानमंत्री से मिलने गया था। उन्होंने कहा अरे देखिए, अभी तो सैफ अली खान प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, अब उनके ऊपर चाकू से हमला हो गया। उस मुलाकात को इससे जोड़ने का क्या औचित्य है? दूसरा, अब आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सैफ अली खान छोड़िए, यहाँ पर तो शाहरुख खान और सलमान खान वो भी सुरक्षित नहीं है मुंबई के अंदर। कांग्रेस की भी एक नेता है, उनका ट्वीट भी आपको दिखाऊंगी अतुल जी, वो कह रहे हैं कि भाई तैमूर के पापा जो हैं उन पर हमला किया गया है, कि मतलब माहौल नफरत का हो गया है देश में। मतलब अभी हो सकता है ये केस चोरी का निकल आए, उसको नफरत के माहौल से जोड़ना, इसका क्या मतलब है? क्या पद्मजा जी, देश में नफरत का माहौल नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप ये मानती है कि देश में नफरत का माहौल नहीं है? दरअसल नफरत का माहौल है। मतलब अगर कोई आदमी किसी दूसरे के घर चोरी करने चले जाए, तो नफरत के माहौल से हम उसको कनेक्ट करते हैं। चुनाव लड़े जाते हैं, नफरत पे एक समुदाय को टारगेट किया जाता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है, और नफरत पे ही चल रही है दुकान इनकी। सर, वैसे तो चाकू की चोट जो उनके घर में काम करने वाली महिला है लीमा, उनको भी लगा है। अब उनको किस नफरत का वो बनाया गया शिकार? पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स फैल रहा है, पूरी तरह से फैल रहा है, चपेट में लिया है सबको। पूछ लीजिए, आपको आप पुलिस को जाकर डीजीपी को पूछ लीजिए, हर बड़े शहर के सीपी को पूछ लीजिए, और आप 25 ग्राम के पीछे दौड़ के क्या राजनीति की थी आपने चुनाव के वक्त, और क्यों छोड़ना पड़ा, और किसका इंटरवेंशन हुआ? कहां इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ, ये हमें पता नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया गया है। इस देश के धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को खराब किया गया है, और महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र बहुत पुरोगामी, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेट था, उसे खराब करने का काम किया है। आज जाति जाति में जो तीव्र निर्माण हुई है, जाति जाति में जो नफरत पैदा हुई है, उसका बलि चढ़ रहा है महाराष्ट्र। इससे क्या लेना देना है? कौन सी जाति की नफरत? ये इसी से क्या बात कर रहे हैं? यही सरकार की असफलता। ये हार के बाद कैसी बातें कर रहे हैं? महाराष्ट्र में जो सद्भावना है, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप हार के महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो शांति है, महाराष्ट्र में जो सौहार्द है। एक सेकंड, मैं एक बार ममता बनर्जी ने क्या बोला है वो सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, फिर मैं किरण जी आपके पास आऊं। क्योंकि आप कहिए कि पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ पर कोई कमी रह गई है, कोई कोताही हुई है, पर उसको एक ऐसा रंग दे देना कितना सही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक बार ममता बनर्जी की बात सुन लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। इवन शाहरुख लाइफ इज ऑल्सो, you know, sometimes they are being threatened. Salman also, Saif Ali, he was not in that list, but happened this, unfortunate. I do not know whether any plan is there or not, or it is planted. Let the government take strong action. किरण जी, क्या सच में इसमें कोई सांप्रदायिक रंग है, कोई कम्युनल कलर है? मुझे लगता नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक रंग है। मुझे आपके दर्शक जो है उनको एक बात बताना चाहूंगा। जहां तक मुझे याद है, तकरीबन 10 या 11 साल पहले सैफ अली खान के ऑफिस में इसी तरह का हमला हुआ था। वहां पे काम करने वाला जो एक एम्प्लॉय था, उसको 10 साल केवल 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उसने सैफ के ऊपर हमला कर दिया था। तो कहीं ये उसी का एक पार्ट 2 तो नहीं है? ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, जरूर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन सारी बातें तथ्य जो है दर्शकों के सामने रखना हमारा काम है, इसलिए मैंने आपको बताया। किस साल में हुआ था ये हमला? एक बार आप अपने को रिपीट करेंगे? 10 या 11 साल पहले की ये बात है। मुझे एग्जैक्टली याद, उसका जो साल है वो याद नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन सैफ अली खान पे इसी तरह से हमला हुआ था। उन्हीं के एक एम्प्लॉय ने किया था, जिसको केवल 10,000 रुपया सैलरी दी जाती थी 10 सालों तक। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, पैसा मांगने गया था, सैफ ने मना कर दिया था, उसने गुस्से में आके हमला कर दिया था। ये बात हुई थी। तो अगर ये 1 करोड़ वाली बात सही है, तो क्या इसमें कुछ एंगल, उसका पुराना एंगल है या नहीं है? ऑफ कोर्स पुलिस उसकी जांच करेगी। थोड़ा ऐड कर लूं। नहीं, मतलब 10-11 साल पहले, यानी कि 2014, यानी कि उस वक्त मुख्यमंत्री कौन रहे होंगे? पृथ्वीराज चव्हाण? किसकी सरकार थी उस वक्त किरण जी? इसमें कौन मुख्यमंत्री मैं ऐड कर लेता हूं आपको। इसमें नहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ देखना यह है कि कहीं ये
किसी डिसग्रंटल एम्प्लॉय का काम तो नहीं है, या किसी ने जानबूझ के ये सब पैसा उगाने के लिए काम तो नहीं किया है। सारे घर छोड़ के वो सिर्फ सैफ अली खान के घर पे गया है। इसका मतलब केवल चोरी इतना उद्देश्य तो नहीं होगा। चोरी करनी होगी तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, सेकंड फ्लोर पे जाएगा। केवल सैफ के घर पे जाना, इसका मतलब वो टारगेटेड अटैक है, टारगेट करके गया है। विक्रम जी शायद ज्यादा समझा पाएंगे मुझसे। टारगेटेड है, टारगेट तो पहले से तय कर लिया, टारगेट उसने अपना तय कर लिया था, उस हिसाब से हो गया है। ठीक है, बताइए पोजीशन का तो काम बताइए। ऐसी हिस्ट्री भी होती है किशोर जी, ऐसी हिस्ट्री भी होती है। 10 साल पहले भी ऐसा ही अटैक हो चुका है सैफ अली खान के ऊपर। ये देखो पदमजा, मैं एक बात बोलूं, पदमजा एक बात बोलता हूँ। शाहरुख खान के बेटे को 13 करोड़ के लिए एक एक्सटर्नलिस्ट जो था, जो बीजेपी के साथ मिला था, समीर वानखेड़े, वो कर रहा था, ये सीबीआई ने भी बताया। बाद में सलमान खान पे हल्ला होता है, बाद में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, और सैफ अली खान पे होता है, तो लोग बोलेंगे ही ना कि ये हिंदू मुसलमान की जो नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, उसका तो कोई प्रकार नहीं है। वो बेचारा अभी जय श्री राम बोलने लग जाएगा तो वही बात बन जाएगी। आप सरकार पे बेशक सवाल उठाइए, बट इसको ऐसा रंग दे देना। करीना कपूर भी तो उस घर में मौजूद थी। अब क्या बात कर रहे हैं? करीना कपूर भी उस घर में मौजूद थी। ये जहर उगलते रहते, तू इन थी ना तेरी के सुबह शाम, होगा ही ऐसा देखिए, ये दूसरे संजय राउत है। किशोर तिवारी जी जो है वो दूसरे संजय राउत है। संजय राउत कुछ और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही उटपटांग कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री थे इसीलिए शायद हो गया हमला, और ये यहाँ किशोर तिवारी उतनी ही उटपटांग बातें कर रहे हैं। ये सीरियस डिबेट है, यहाँ उटपटांग बातें मत करिए। पदमजा, ये उटपटांग बात है। मैं बताता हूँ, विक्रम सिंह जी बताओ, ये क्या उटपटांग बात है? किसी भी चीज से जोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट निकम्मा इन्फॉर्मेशन बता रहा है किशोर जी, बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है किरण जी ने, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं कि पुलिस की बेहद बड़ी चूक है ये, वो बात बिल्कुल सही है, बट ये कह देना कि क्योंकि उनका नाम है सैफ अली खान इसलिए उन पे अटैक किया गया, इसका क्या सबूत है, क्या एविडेंस है? ये तो कोरी राजनीति है ना कि क्योंकि वो सैफ अली खान है इसलिए उनको एक टारगेट किया जा रहा है। अरे बात तो होगी, जो चेक तो करो। देखिए पद्मजा जी, सर बात तब कीजिए जब आपके पास कोई सबूत हो ना। ऐसी बातें करके, ऐसी हवा उड़ा के वो जय श्री राम बोल देगा तो वही बात निकली। अरे ये हिंदू मुसलमान का जहर बेच रहे ना, ये तुहिन सिन्हा वाले सुबह शाम हिंदू मुसलमान करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है ये देश में, कुछ भी हो सकता राउत जी के ये भी एंगल है। चलिए, वो आपका चॉइस है। संजय राउत जैसी बातें करिए। मैं इतना कह रहा हूँ पद्मजा जी, किरण जी ने बहुत इम्पोर्टेंट सुधार दिया है, एक इम्पोर्टेंट बात कही है, और हमें उस बात से हमें उस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार का अटैक मैं खुद देख रहा था पब्लिक डोमेन पे। पब्लिक डोमेन पे मुझे इस वक्त नहीं मिला है वो, लेकिन अगर यदि कोई ऐसा इतिहास रहा है, यदि कोई ऐसा इतिहास है जहाँ यदि कोई ऐसा इतिहास है जहां की अतीत में एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय ने सैफ अली खान पर हमला किया है, तो पूरी तरह से इसकी भी जांच होनी चाहिए। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन दिखाई देगा, पर जवाब और जवाबदेही दोनों की जरूरत है। भले से ही आप आरोपी को पकड़ ले, भले से ही आप जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ ले, पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। कौन इसके जिम्मेदार था और क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो जवाब भी जनता मांगेगी।